स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा विषय एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है या जिन लोगों को जानकारी है लेकिन उन्हें उसकी पूरी प्रोसेस पता नहीं है। तो ऐसा कौन सा टॉपिक आज का हमारा है जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी है, तो वो है ज़ीरो एफआईआर। ज़ीरो पे कायमी कब होती है, क्या होती है ज़ीरो एफआईआर और कैसे उसे दर्ज किया जाता है, यही सब जानेंगे हम आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि ज़ीरो एफआईआर क्या होती है और उसे कैसे दर्ज किया जाता है। एफआईआर क्या होती है, तो एफआईआर एक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर दोषी को सज़ा दिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। एफआईआर जो है वो एक दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसके ऊपर अपराधी का नाम, अपराध का विवरण लिखा होता है और उसी एफआईआर के आधार पर ही किसी भी दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है और उसी के आधार पर दोषी व्यक्ति को पनिशमेंट मिलती है। किसी सामान की चोरी होने की स्थिति में या बीमा क्लेम करने के लिए, या मान लीजिए आपका कोई सामान चोरी हो गया है और आपने उसका बीमा करवा रखा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप उस चोरी की एफआईआर दर्ज कराएंगे तो आपको बीमा का जो क्लेम है वो मिल जाएगा। तो किसी भी सामान की चोरी होने की स्थिति में बीमा क्लेम करने के लिए एफआईआर ज़रूरी होती है। इसके अलावा आपकी वस्तुओं के दुरुपयोग का खतरा रहता है जिससे व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में फंस जाते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को किसी तरह के नुकसान से एफआईआर बचाती है। जैसे आप लोग क्राइम पेट्रोल तो मैक्सिमम लोग देखते हैं और उसमें आप लोग ये देखते हैं कि किसी और के कार्ड से, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, इससे सिम खरीद लेते हैं या फिर किसी की बाइक चुरा लेते हैं और उससे कोई अपराध कारित कर देते हैं, या फिर किसी का मोबाइल चुरा लेते हैं और उससे अपराध कारित कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जबकि आपको कोई वस्तु, आपका कोई सामान, आपका कोई कार्ड, आपका कोई गाड़ी, अगर ये चोरी चली जाती है तो आप उसकी एफआईआर दर्ज करवाइए, क्योंकि एफआईआर इस बात से बचाती है कि वो अपराध आपने किया है। एफआईआर से ही आप ये सिद्ध करेंगे कि आपकी जो भी सामान है वो चोरी हुआ है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एफआईआर जो है वो किन मामलों में दर्ज होती है और अपराध जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अपराध जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला असंज्ञेय अपराध और दूसरा संज्ञेय अपराध। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ पर एक बार और हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं ताकि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध भी समझ में आता जाए। असंज्ञेय अपराध देखते हैं पहले। असंज्ञेय अपराध मामूली अपराध होते हैं, जैसे मामूली मारपीट आदि। अगर ऐसे कोई मामले हैं तो वो असंज्ञेय अपराध है और ऐसे मामलों में सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, बल्कि शिकायत को मजिस्ट्रेट को रेफर किया जाता है और मजिस्ट्रेट इस मामले में आरोपी को समन जारी कर सकता है। फिर मामला शुरू होता है, यानी ऐसे मामले में चाहे अधिकार क्षेत्र हो या ना हो, किसी भी हाल में केस दर्ज नहीं हो सकता। जो असंज्ञेय अपराध है उसमें जो है एफआईआर दर्ज नहीं होती है, बल्कि शिकायत को मजिस्ट्रेट को रेफर कर दिया जाता है। अब संज्ञेय अपराध को देखें तो संज्ञेय अपराध जो है वो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। ऐसे मामले में गोली चलाना, हत्या करना, रेप करना आदि आते हैं।
जिनमें सीधे सीधे एफआईआर दर्ज की जाती है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को संज्ञेय मामले में सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी होता है। तो हमने देख लिया कि कौन से अपराधों में एफआईआर होती है। अब ज़ीरो एफआईआर के ऊपर आते हैं हम कि ज़ीरो एफआईआर क्या होती है। अगर शिकायती के साथ किया गया अपराध, यानी जो शिकायत करने जा रहा है उसके साथ किया गया अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो, यानी व्यक्ति जिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवा रहा हो उसके साथ वो अपराध उस थाने के क्षेत्र में नहीं हुआ हो जहां शिकायत लेकर शिकायती पहुंचता है, तो भी पुलिस को शिकायती की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करना होगा। ऐसी स्थिति में बाद में शिकायत को संबंधित थाने में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस तरह की जो प्राथमिकी की जाती है उसी को कहते हैं ज़ीरो एफआईआर। यानी अगर मैं इसको आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊं तो ये कह सकते हैं कि जिस थाने में आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हो लेकिन अपराध आपका उस थाने के क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो वो थाने वाले क्या करेंगे, आपको आपके क्षेत्र के थाने में ना भेजकर वो खुद ही उसकी एफआईआर लिख लेंगे, उसको ज़ीरो पे कायमी कर लेंगे और उसको फिर उस थाने में ट्रांसफ़र कर देंगे। जब कोई शख्स या व्यक्ति किसी भी थाने में शिकायत लेकर पहुंचता है तो पुलिस की पहली ड्यूटी होती है कि वह केस दर्ज करे। मामला अगर संज्ञेय अपराध से जुड़ा है तो चाहे अपराध देश के किसी भी इलाके में क्यों ना हुआ हो, किसी भी दूसरे इलाके में केस दर्ज हो सकता है। पुलिस को अपराध के बारे में सूचना देने में देरी ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि शिकायत को दर्ज किया जाए। तो ये हो गई आपकी ज़ीरो एफआईआर। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ और ये एग्जांपल मैंने केवल इसको एफआईआर ज़ीरो एफआईआर को समझाने के लिए ही लिया है। रेशमा नामक एक महिला है, उसका इंदौर में ससुराल है। वो अपने ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर अपने पिहर भोपाल चली जाती है। रेशमा का ससुराल कहाँ है? इंदौर में। और वो अपने ससुराल वालों के अत्याचारों से तंग आकर कहाँ चली गई? पिहर में, अपने भोपाल। उसका पिहर भोपाल में है। भोपाल में वो ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करवाती है तो पुलिस उसको ये कहकर मना नहीं करेगी कि आपके साथ जो भी मारपीट की गई है या आपको जो भी प्रताड़ना दी गई है वो हमारे क्षेत्र में नहीं है, बल्कि वो तो इंदौर में हुआ है, तो आप इंदौर में ही जाकर शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस क्या करेगी, वो भोपाल में ही उसकी कायमी कर लेगी और वो ज़ीरो एफआईआर दर्ज करेगी और फिर उस केस को जो इंदौर में उसका ससुराल है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगी। तो इसको कहते हैं ज़ीरो एफआईआर। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय ने इस विषय पर क्या कहा। उच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस आर.एस. सोढ़ी के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में ये कहा था कि चाहे अपराध किसी भी इलाके में हुआ हो, पुलिस अधिकार क्षेत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। कई बार हम देखते हैं, हकीकत में भी ये सब चीज़ें देखते हैं और टीवी में सीरियल में भी हम ये चीज़ों को देखते हैं कि पुलिस जो है व्यक्ति को एक थाने से दूसरे थाने तक भटकाती रहती है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आपके अधिकार क्षेत्र में जो थाना आता है आप वहाँ जाकर एफआईआर दर्ज कराएं। तो उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है जिसमें ये कहा गया है कि अधिकार क्षेत्र के आधार पर पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद किसी भी तरह से आनाकानी नहीं कर सकती है। इसके पीछे एक ही मकसद है और ये मकसद ये है कि शिकायती की शिकायत दर्ज करके सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। अगर शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी तो छानबीन नहीं होगी और सबूत जो हैं वो नष्ट होते रहेंगे। लेकिन अगर एक बार एफआईआर हो गई तो एफआईआर होने के बाद शिकायती की भूमिका जो है वो ख़त्म हो जाती है और स्टेट केस हो जाता है।
मतलब फिर ये केस जो है वो स्टेट का हो जाता है और पुलिस को छानबीन करनी होती है। तो इस लिहाज से ज़ीरो एफआईआर का प्रावधान काफ़ी कारगर है। अब हम बात करते हैं कि कितनी असरदार है ज़ीरो एफआईआर। जो ज़ीरो एफआईआर है वो क्या मायने रखती है? तो जब भी कोई शिकायत हो और मामला संज्ञेय हो तो पुलिस न सिर्फ एफआईआर करेगी बल्कि वो शुरुआती जांच भी करेगी, ताकि शुरुआती जो साक्ष्य हैं, जो गवाह हैं, जो सबूत हैं, वो नष्ट ना हो सके। पुलिस इस तरह की जांच के बाद एक जांच रिपोर्ट और एफआईआर को संबंधित थाने को रेफर करती है और इस प्रक्रिया में दर्ज एफआईआर ज़ीरो एफआईआर कहा जाता है। जैसे कई बार बलात्कार, लूट आदि की शिकायत की जाती है तो तुरंत, जैसे बलात्कार का अगर मामला ले ले कि किसी लड़की के साथ कहीं पर बलात्कार हुआ है, मान लीजिए कि बॉम्बे की लड़की है लेकिन दिल्ली में उसके साथ बलात्कार हुआ है, तो उसकी शिकायत क्या है, वो दिल्ली में करेगी तो तुरंत पीड़िता की मेडिकल आदि कराना ज़रूरी होता है। अगर उसका मेडिकल चेकअप नहीं कराएंगे तो उसके जो साक्ष्य हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से उसको जहाँ रेप हुआ है वहीं उसकी एफआईआर दर्ज होगी और फिर ज़ीरो एफआईआर पे मामला कायम करके पुलिस छानबीन भी शुरू कर देगी और फिर एमएलसी की रिपोर्ट आदि तैयार करती है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सबूत नष्ट होने का खतरा रहता है। तो ज़ीरो एफआईआर जो होती है वो इसलिए ज़रूरी होती है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे दर्ज कराएं ज़ीरो एफआईआर। एफआईआर दर्ज कराने के लिए व्यक्ति को स्वयं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। घटना का चश्मदीद या कोई रिश्तेदार भी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी की स्थिति है तो पुलिस फ़ोन कॉल या ईमेल के माध्यम से भी प्राथमिकी दर्ज कर सकती है। एफआईआर में घटना की तारीख और समय एवं आरोपी का भी उल्लेख करना होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को उसकी मुफ्त में एक कॉपी पाने का अधिकार होता है। एफआईआर में लिखा अपराध क्रमांक, यानी एफआईआर में एक अपराध का नंबर लिखा होता है तो भविष्य में रेफरेंस के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। एफआईआर की कॉपी पर थाने की मुहर व पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिए। देखिए, कोई सी भी एफआईआर हो, थाने के जो पुलिस अधिकारी है उसके सिग्नेचर उसके ऊपर ज़रूरी है और उस थाने की सील भी उस पर ज़रूरी है, क्योंकि बिना सिग्नेचर और बिना सील के ये पता ही नहीं चलेगा कि वो थाने पे दर्ज की गई है। किसी भी ऐसा कागज़ जो कि वैध कागज़ माना जाए उसके अंदर सील और सिग्नेचर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ज़ीरो एफआईआर के बारे में बताया है। मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको आइला टॉक्स चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।